नमस्कार। अभय एक सोच में आज तीसरे अध्याय में हम बात करेंगे परिवार और समाज की। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परिवार और समाज क्या होता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। परिवार वह पाठशाला होती है जहां व्यक्ति को पहली बार पढ़ाई मिलती है और पहली बार यह सिखाया जाता है कि यह समाज है, यह हमारा कल्चर है, हमें इस रीतियों के हिसाब से चलना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। यानी कि एक तरह से माना जाए तो पूरी व्यवस्था को समझाने की एक प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार है। और परिवार में जो तालीम हमें मिलती है वही हम समाज को देते हैं और समाज में प्रसारित करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय उसके द्वारा मिली परिवार की तालीम के हिसाब से ही दी जाती है। एक बड़े जनसमूह को समाज का दर्जा दिया जाता है। समाज में भ्रांतियां भी होती हैं, समाज अच्छी सीख भी देता है। समाज में यानी कहा जाए तो विभिन्न प्रकार के रीतियों कुरीतियों का समावेश समाज के अंदर होता है। अब होता क्या है कि इंसान किस चीज को ग्रहण करता है वह उसके उस प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई गई व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित होता है। अगर उसे अच्छे संस्कार मिले हैं तो हमें लगता है कि वो समाज के साथ अच्छा तालमेल बना के और अच्छे व्यवस्था को प्रदर्शित कर सकता है। और वहीं अगर उसे परिवार में दुराव मिला हो या परिवार के संस्कार अच्छे न मिले हों, वैसी स्थिति में व्यक्ति समाज के कुरीतियों में लिप्त होता है और वह समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हम समाज और परिवार दोनों के बीच में तालमेल बैठा के कैसे चले। देखा जाता है आजकल के नौजवान जो हैं समाज में एक स्टेटस दिखाने के चक्कर में तमाम उन कुरीतियों को अपनाते जा रहे हैं कि जो शायद उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए और उनके कुल खानदान के लिए उचित नहीं है। तालमेल नहीं बैठाने का जरिया यह होता है कि या तो परिवार में उसको इतने दबाव में रखा जाता है या परिवार वाले लोग उसको इतनी छूट नहीं दे रखे हैं, खुले विचार के लोग नहीं हैं, जिस वजह से वह नौजवान समाज में जाता है और समाज में जाने के बाद जब खुला माहौल पाता है तो उन चीजों को ऑब्जर्व करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि लोगों को अपने परिवार में बच्चों को हर वो तालीम दी जानी चाहिए, हर वो समाज के हर उन बातों को, हर उन तथ्यों को बताना चाहिए जो आने वाले समय में उसके भविष्य के निर्माण में एक अच्छे कारक के रूप में स्थापित हो सके। आज के परिवेश में जो स्थितियां बनी जा रही हैं, जैसे समाज में जब बच्चा जाता है, समाज में नौजवान, हमारे आज के नौजवान विचरण करते हैं और जो समाज के गतिविधियों को देखते हैं और परिवार में जो उन्हें मिला रहता है उसको दोनों का तालमेल बनाने के बाद मुझे अगर लगता है कि हमें समाज में बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं तो वो परिवार को भूलते जाते हैं और समाज के उन कुरीतियों नीतियों, ऐसा नहीं कि हर लोग कुरीतियों में चले जाते हैं। समाज में आने के बाद कुछ ऐसे लोग भी, ऐसी शख्सियतें आई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक अच्छा मुकाम कायम किया है। दोनों के तालमेल बैठाने का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार में अच्छी तालीम दी जाती है तो बच्चा समाज के साथ चलेगा और बिना समाज के परिवार नहीं चल सकता है और बिना परिवार के समाज नहीं चल सकता है। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक प्रकार के समाज की बात करते हैं तो परिवार, जिस परिवार की हम बात करते हैं उस परिवार में भी जो लोग बाहर से आते हैं, मान के चलिए कि हमारी मदर कहीं और से है, फादर यहाँ के हैं, वह भी किसी और जगह से आकर के, समाज के अंदर से आकर के एक परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में। इसलिए समाज को और परिवार को दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा, तब जाकर के कहीं हो सकता है कि हमारी युवा पीढ़ी सही मार्ग पे चल पाएगी। आज समाज और परिवार पे बस इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि परिवार में भटकाव कैसे होता है और एक नौजवान परिवार की व्यवस्थित स्थिति को और सुव्यवस्थित स्थिति को देखने के बाद कैसे अच्छा बनता है और कैसे कुमार्ग पे चलता है। इन सब सारी चीजों को डीपली उस परम पिता परमेश्वर के कनेक्शन से जोड़ते हुए अगले अंक में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय महाकाल।